गांव के ही लोग हैं, हमको मारा है, फर्र फाड़ डाला है मेरा और चाकू से वार किया गया है। और वो दमन की कम के लोग हैं, वो हमसे क्या कहते वसूली के लिए पैसा मांगते हैं। हमने जब पैसा के लिए मना किया तो हमको मारने लगे। अच्छा, क्या नाम है उनका? उनका नाम है फूल सिंह। किसने मारा आपको? फूल सिंह। फूल सिंह ने। थाने गए थे आप? जी। तो क्या कहा दरोगा जी ने? वहाँ पे कुछ कार्रवाई नहीं। मुकदमा कायम किया है, उसपे मैं कुछ भी नहीं कहना है। 506 504 जो भी बताया है बनाया है, ठीक है। अब उसमें ये है कि वहाँ से धमकी मिल रही है इस व्यक्ति को, इस लड़के को धमकी मिल रही है। देखिए, मैंने इनसे ये कहा था, कल मैं तुरंत पूरी गाड़ी लेके या पुलिस फोर्स के साथ ये भाग गए थे वो लोग। जी जी। मैंने इनसे ये भी कहा कि उनके गाँव या जब भी आए मुझे सूचना करना, मैं आऊंगा जी। अब क्योंकि ऐसा है, काम इतना होता है तो ये तो नहीं कि वहीं पे बने रहेंगे। नहीं, यू आर राइट। मैंने इनको बताया, मैंने कहा अगर ये आ जाए मुझे बताना, करेक्ट, मैं पकड़ के लाऊंगा। तो ये भयभीत तो न रहे, ये आप कहना चाहते हैं? क्या आपका मैसेज इनके लिए, इस लड़के के लिए है कि ये भयभीत न रहे गांव के अंदर। अब देखिए, फिलहाल इनका मुकदमा भी हो गया और मैंने इनसे ये भी कहा है कि वो अगर मिलते हैं बताएं मुझको, पकड़ के भी लाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक कल चला गया तो मैं नहीं आऊंगा दोबारा। सूचना मिलती है मुझे बताएं, तुरंत मैं फिर आऊंगा। तो ये गिरफ्तारी सर 48 घंटे तक, 24 घंटे के बाद तक हो सकती है, क्या माना जाए? ऐसा कोई वो नहीं है कि 24-48 घंटे के अगर ये बताएंगे दोबारा धमकी है कोई भी, मैं तब भी आ जाऊंगा, तब कर लूंगा। सर ऐसा कुछ वो नहीं है। नमस्कार दोस्तों, ये कानपुर नगर का ग्रामीण क्षेत्र है, घाटमपुर क्षेत्र बोलते हैं, घाटमपुर क्षेत्र है ना, ये घाटमपुर क्षेत्र है और ये रामसारी गांव बोलते हैं, घाटमपुर थाना क्षेत्र में आता है। तो हम आज ये बताना चाहते हैं कि जो कमिश्नरेट पुलिस हो गई कानपुर की, तो कानपुर की कमिश्नरेट पुलिस किस तरह से कार्य करती है और गांव का जो समन्वयपूर्ण सामंजस्य बनाने वाला जो वातावरण गांव का होता है, तो गांव के लोग, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो समन्वय का जो रूप होता है, जो भाईचारा होता है, जो सौहार्दपूर्ण वातावरण होता है, उसको आग लगाते हैं और माहौल को खराब करते हैं। और बिटवीन जो परस्पर जो एक तरह से गांव का जो भाईचारा होता है वो समाप्त हो जाता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि सबसे बड़ी चीज़ है अभिमान और अहंकार की भावना और समाज में जरायम के स्तर को ग्लैमर का रूप देना, जिसमें कि व्यक्ति को लगता है कि इसमें हमें अचीवमेंट बहुत सारी हो जाएगी और सारी चीज़ें परे हो जाएंगी। खैर, अभी हम बात करेंगे पुलिस प्रशासन और जो थानों में, यानी कि जो पुलिस स्टेशन है, जो आउटपोस्ट होती हैं, जो चौकी होती हैं, वहाँ पर पुलिस का रवैया क्या होता है, पुलिस का व्यवहार क्या होता है, तो ये जान लेते हैं। और बहुत अधिक आंकड़ों की बात हम नहीं करते हैं, सीधे मुद्दे पे आते हैं। हाँ भैया, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि है। रवि। क्या बता रहे थे आप अभी? आप कैमरा क्या बता रहे थे, क्या मामला है आपका? आप इधर आ जाइए, सामने से। हाँ, आप बोलिए। मेरा मामला ये है कि हमको मारा गया है। और थोड़ा सा इधर ले चलिए भैया। हाँ। गांव के ही लोग हैं, हमको मारा है, फर्र फाड़ डाला है मेरा और चाकू से वार किया गया है। और वो दमन की फम के लोग हैं और वो हमसे क्या कहते वसूली के लिए पैसा मांगते हैं। हमने जब पैसा के लिए मना किया तो हमको मारने लगे। अच्छा, क्या नाम है उनका? उनका नाम है फूल सिंह। अच्छा, ये कब? हाँ, क्या? फूल सिंह सनाप नन्ना सिंह और गोलू सनाप फूल सिंह। अच्छा, पिता पुत्र हैं? जी, उनके पिता कहते इनकाउंटर में मारे गए थे। अच्छा। हिस्ट्री फीटर थे। हिस्ट्री जी। सीट खुली थी उनकी? जी। तो ये मार पिटाई उन्होंने रोक करके आपको पीटा? हाँ, रोक कर पीटा। और सर में चोट आई? और कहाँ चोट आई? हाथ पैर में चोट आई है, ये हाथ पे चोट आई है। हाथ में भी चोट आई? हाँ, यहाँ पे। तो और कोई आपका कोई झगड़ा पहले से नहीं है? नहीं, कोई झगड़ा नहीं है मेरा। तो आपका थाना कौन सा पड़ता है? घाटमपुर थाना। तो थाने में गए आप? हाँ, गए थे। क्या बात हुई वहाँ पर? वहाँ पे हम गए तो हम वहाँ 2-3 घंटे पहले बैठे रहे। उसके बाद में जब बैठे रहे, बैठने के बाद में मेरी वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हम वहाँ से वो दरोगा जी ने बोला कि हमने अपनी एप्लीकेशन भी दी तो एप्लीकेशन मान्य नहीं की। फिर हमने कहा कि मेरी मान्य क्यों नहीं कर रहे हो, तो उनने कहा कि नहीं, ये हम मान्य नहीं करेंगे। उन्होंने पेन से लिखवाई एप्लीकेशन। अपने हाथ से लिखी है? हाँ, अपने हाथ से लिखी। जो हाथ से लिखी तो उन्होंने पढ़ के सुनाया आपको कि क्या लिखा है? ना सुनाया, ना वो एप्लीकेशन की फोटोकॉपी रिसीविंग कुछ भी नहीं दी। अच्छा,
तो ये देखते हैं कि जो थानों में दरोगा या थानों में जो और आउटपोस्ट में यानी कि चौकी में जो अधिकारी बैठते हैं, तो उत्तर प्रदेश का गृह विभाग है और पुलिसिंग के दृष्टिकोण से कानपुर की कमिश्नरेट पुलिस हो गई है। और स्टेटस बढ़ाने से, स्टार बढ़ाने से, दायरा बढ़ाने से ये देखते हैं कि पुलिस की जो सोच है उसमें कोई भी सुधार लगभग नहीं आया है। और आप खड़े हो जाइए भैया, क्या नाम है आपका? आप भी बताइए। मुरारी नाम साहब। अच्छा, पूरा नाम बताइए। मुरारी सिंह परिहार। मुरारी सिंह परिहार जी। तो क्या आपका बेटा भी साथ में था? हाँ, हमारा बेटा जो है बिटिया का पेपर पढ़ा तो मोटरसाइकिल लेने अतुल के यहाँ गए थे। अच्छा। हाँ, तो वही रास्ता में जो है मारा। तो मारने वाले का क्या नाम बताया आपने? फूल सिंह। फूल सिंह। थाने में क्या कहा उन्होंने? थाने में जो वो क्या कहूँ, हम नहीं गए थे। अच्छा, वही कहा जो भैया ने बताया। कोई कार्रवाई नहीं हुई, एक ही में दोनों, आप दोनों की एप्लीकेशन एक ही में चली गई, मुकदमा एक कर दिया। अच्छा, तो थानेदार का दरोगा जी का नंबर है? जरा बात करो कि इसमें क्या कार्रवाई की, कोई गिरफ्तारी तो हुई नहीं है? नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई है। वो हमको गिरफ्तारी नहीं हुई है, हमको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अब भी मारने की धमकी दे रहे हैं? हाँ। बात करो कि हमें मारने की धमकी दी जा रही है, कोई कार्रवाई, स्पीकर ऑन कर लेना, फुल आवाज कर लेना इसका, ठीक है? तो ये देखते हैं कि ये दरोगा जी से, जो घाटमपुर थाने में जो बड़े दरोगा हैं उनसे बात करने जा रहे हैं, जो कि आईओ हैं। और फोन नहीं लग रहा है। हेलो सर। हाँ जी सर, मैं कल हमने एप्लीकेशन दी थी, आके वो हमको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अरे कौन बोल रहे, बताओगे कुछ? अरे हम रवि सर बोल रहे हैं, जो हमने एप्लीकेशन मेरा सर फाड़ डाला था। हाँ हाँ, तो तुम्हारा मुकदमा लिख तो गया था? तो फर्जी मुकदमा तो लिख गया है, पर उसमें अभी वो लोग पकड़े नहीं गए। वो हम रात में कहते जान से मारने की धमकी दे रहे थे। तुम ये बताओ, तुम तो थे नहीं, तुम्हारा वो कौन साथ में था? तुरंत गांव में गए? नहीं गए? पूछ लेना उनसे। मैंने कहा भी था मैंने कि वो आए बताना। पर वो लोग तो क्या कहते फर्जी में कहीं छिपे रहे, और फिर मैं सुबह में छुपे रही नहीं रहे, मैं नहीं गया हूँ उन्हें पकड़ने, तो बताओ। उसके बाद ही मैंने ये कहा कि अगर वो आए या कुछ भी जानकारी मिले मुझे बताना। तुम्हारा मुकदमा भी लिख गया, और क्या चाहते हो भाई? हेलो। हाँ हेलो। जय हिंद सर। जय हिंद। आप लोग इतना पराक्रम करते हैं, उसके लिए आपको सैल्यूट करते हैं। एक पुलिसकर्मी दो लोगों को, दो पुलिसमैन का काम करता है, तो उसके लिए सैल्यूट करते हैं। और ये आदमी है, ये लड़का है, ये बेचारा बहुत परेशान है असल में। हमारा नाम अविनाश वाजपेयी है, हम भी कानपुर देहात के रहने वाले हैं, सामान्य लोग हैं। जी। तो हम ये चाहते थे, आपने जो मुकदमा कायम किया है उस पर मैं कुछ भी नहीं कहना है, 506 504 जो भी बनाया है, ठीक है। अब उसमें ये है कि वहाँ से धमकी मिल रही है, इस व्यक्ति को, इस लड़के को धमकी मिल रही है। देखिए, मैंने इनसे ये कहा था, कल मैं तुरंत पूरी गाड़ी लेके या पुलिस फोर्स के साथ ये भाग गए थे वो लोग। जी जी। मैंने इनसे ये भी कहा कि उनकी गाँव या जब भी आए मुझे सूचना करना, मैं आऊंगा। जी। अब क्योंकि ऐसा काम इतना होता है तो ये तो नहीं कि वहीं पे बने रहेंगे। नहीं, यू आर राइट। मैंने इनको बताया, मैंने कि अगर ये आ जाए मुझे बताना। करेक्ट। मैं पकड़ के लाऊंगा। तो ये भयभीत तो न रहे, ये आप कहना चाहते हैं? जी। क्या आपका मैसेज इनके लिए, इस लड़के के लिए है कि ये भयभीत ना रहे गांव के अंदर? अब देखिए, फिलहाल इनका मुकदमा भी हो गया और मैंने इनसे ये भी कहा है कि वो अगर मिलते हैं बताएं मुझको, पकड़ के भी लाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक कल चला गया तो मैं नहीं आऊंगा दोबारा। जी जी। सूचना मिलती है मुझे बताएं, तुरंत मैं फिर आऊंगा। तो ये गिरफ्तारी सर 48 घंटे तक, 24 घंटे के बाद तक हो सकती है, क्या माना जाए? ऐसा कोई वो नहीं है कि 24-48 घंटे का, अगर ये बताएंगे दोबारा धमकी या कोई भी, मैं तब भी आ जाऊंगा, तब कर लूंगा। तो कुछ वो नहीं है। आपका फोन हमने कैमरे पे लगाया हुआ है और हम बता देते हैं, और आप लोग बहुत अच्छा कार्य करते हैं। आप लोगों का जो इस्तकबाल है पुलिस का, कल भी आए और आगे के लिए कह रहे। अब इनकी जो कल गया था घर पे, जो लेडीज है ना उसकी पत्नी, जी जी, तो वो बता रही यहाँ सीओ ऑफिस से कहीं भी गई हुई है। जी। अब छेड़खानी का मुकदमा वगैरह कुछ इनके खिलाफ लिखवाना चाह रही है। अब ये तो आपकी देखिए, आप लोगों के संज्ञान में सारी चीजें हैं। बताई भी उन्हें, फोन आया मेरे पास, मैंने बताया उनकी ये इसमें सच्चाई नहीं है। जी जी। ऐसे ये बात है जी। अब ये सब सहयोग तो कुछ चीजें तो नहीं करनी पड़ेगी। कल मैं इनसे ये पूछ रहा, मैंने ये बताइए जब मारपीट हुई है उस टाइम पे कौन कौन लोग घटना को देख रहे थे, कोई गवाह ऐसी चीजें हो? जी जी। और भी चीजें निकल के आती हैं, तो ये कुछ नहीं बता रहे। उसके बावजूद जो कार्रवाई की जा सकती थी वो की। कुछ लोगों ने देखा था जब झगड़ा हुआ था आपका?
जी कुछ लोगों ने देखा है, आप 161 का जब बयान लेंगे तो उसमें ये लोग होंगे वहां पे जो लोगों ने देखा है सर जी। ठीक है, ठीक वो बात मैंने उनसे कहा भी, तो वो आए जब भी मुझे बताइएगा। ठीक है सर, आपका समय बड़ा बहुमूल्य हम समझ सकते हैं, परंतु हम ये आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छी कार्रवाई करेंगे इसमें। नहीं देखिए, पूरी कार्रवाई होगी, जो भी कोई भी इनकी मेरी तरफ से ढलाई नहीं होगी। और आपको दिखाई पड़े तुरंत थाने में सर को बताना, फोन करके बताना। ठीक है, आप गांव में रह रहे हो जी, तो आप घर अड़ोस पड़ोस में घर हो तो आप बता सकते हैं कि हाँ ये आ गया है, गाली गलौज कर रहा है। बिल्कुल, ये तो दूसरे का भी सहायता करनी चाहिए, पुलिस की तो सहायता करनी चाहिए। सर जी आपका शुभ नाम जान सकते हैं? हेलो, बाकी खुद अपना भी बची इन चीजों से कि गाली गलौज, क्योंकि आप जानते हैं मुकदमा जब हो जाता है जी, दूसरा पक्ष जो भी चिढ़ता है। जी जी जी, बिल्कुल, अपने भी बचाव रखिए, ज्यादा कुछ कहिए मत। नहीं, ये कुछ भी नहीं करेंगे। अगर हम आपसे बात कर रहे हैं एक सामान्य नागरिक होने के नाते, तो आप बिल्कुल मुतमईन बेफिक्र रहिए, ये अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ बोलेंगे ही नहीं, कानून हाथ में नहीं लेना है। बता देना कि डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं आऊंगा, फिर अभी आऊंगा थोड़ी बहुत देर बाद भी। ठीक है, और ये जब जो मिलते हैं तब बताना, इनको भी लाऊंगा। आपका शुभ नाम जान सकते हैं सर जी? अटल बिहारी नाम है। ठीक है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। तो ये दरोगा जी थे, ये बात हुई है और ये घाटमपुर थाने में तैनात हैं। और हम ये कहना चाहेंगे कानपुर के कमिश्नर साहब से और साउथ एसीपी, डीसीपी और ये जितने कमिश्नरेट में हायर लेवल पे बैठते हैं और आउटपोस्ट में जो बैठने वाले जो दरोगा लेवल पे यानी कि जो डबल स्टार जो बैठते हैं और ट्रिपल स्टार जो थानों में बैठते हैं, आप सब अपने अपने कार्य को इस तरह से अंजाम दीजिए कि ऐसे लोगों के, ये देखिए कैमरा इधर इनकी तरफ घुमाइए जरा, ऐसे लोगों के मन मस्तिष्क में अगर भय आता है तो पुलिस का इस्तकबाल वहां से कम हो जाता है। तो हाँ, क्या कह रहे हैं? था इसके भी क्या कहते चोट लगी। आपको भी चोट आई? किसने मारा आपको? फूल सिंह ने। थाने गए थे आप जी? तो क्या कहा दरोगा जी ने? वहाँ पे कुछ कार्रवाई नहीं की। भय मुक्त रहिए पूरी तरह से, कोई निकल रहा हो कुछ भी है, यहाँ डरने की आवश्यकता नहीं है। आप हमें 12 बजे फोन करना, हम कैमरे के सामने फोन कर रहे हैं। ठीक है, बता रहे हैं आपको कहाँ पे चोट आई आपको? यहाँ पे लाठी मारी थी। ठीक है, जैसे वो आ जाए कल फिर से जाइए। और आप लोग ये देखिए कि किसी से भी अगर गांव में क्षेत्र में कोई इस तरह का कोई दबंग होता है तो उससे भयमुक्त रहिए, उससे डरने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि पुलिस आपके लिए है और हमारे जैसे लोग हैं, पुलिस से कार्रवाई कराने के लिए भी हैं, नियम से चलेंगे भी और नियम से सामने वालों को चलाएंगे भी। तो आप लोग इस छोटी सी रिपोर्ट के बारे में क्या विचार करते हैं? और ऐसे जो युवा हैं, ये देखिए ऐसे ही झगड़े में जब शामिल होते हैं तो इन पर केस चल जाता है। और वो महिला जो है, क्या महिला क्या बता रहे थे दरोगा जी, बताओ? महिला बोल रही थी, कह रही थी कि ये मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। दरोगा जी बोल रहे हैं कि इसमें कोई धरातल में कोई सच्चाई नहीं है इस बात, इसमें धरातल में कोई सच्चाई नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं कि गांव में जो केस इस तरह के होते हैं, ऐसे ही छोटे छोटे केस बड़ा रूप रख लेते हैं और बड़े से झगड़े होते हैं। तो ऐसी छोटी सी रिपोर्ट, आप लोग ऐसे युवाओं के बारे में क्या विचार करते हैं जो अनायास झगड़ों में आ जाते हैं, मुकदमेबाजी में आ जाते हैं, कोर्ट कचहरी करने लगते हैं, और पुलिस में जो हिपोक्रेट्स बैठे हुए हैं बहुत सारे, उनके बारे में आप लोग क्या विचार करते हैं कि कैमरे में जब बता दिया तो मीठी मीठी बात करते हैं और काम करने से परहेज करते हैं। तो ये घाटमपुर है, कानपुर नगर का घाटमपुर क्षेत्र है, और क्या नाम बताए? रामसारी गांव से। तो देखते रहिए अविनाश वाजपेयी ऑफिशियल। जय हिंद।